स्टूडेंट, स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। तो बच्चों आज बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी जो आपका कक्षा 10वीं हिंदी का जो पेपर होने वाला है प्री विद्यार्थियों, यानी आपका 17 फरवरी को जो पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड के छात्रों का। तो आज की वीडियो में बच्चों जानेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ अगर बात करूं तो इस वीडियो में मैं आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक शब्द वाक्य में उत्तर टॉप में लेके आ चुका हूं। बच्चों टॉप सीरीज आप लोगों के लिए टॉपर बनना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको पढ़ोगे तो ही आप लोग एग्जाम में कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर बोल देता हूं सारे ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वीडियो में मैराथन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हिंदी का फुल मैराथन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी आपने काव्य खंड, गद्य खंड के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके विजिट कर लीजिएगा, चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो बच्चों मैं आपको जो सीरीज दे रहा हूं बक्की बक्की में छाप देना, तो ये सीरीज के क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा 27 फरवरी को, तो यहीं से आपका आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर फालतू फेक चीजें और आपको कुछ नहीं दी जा रही है। जो भी दिया जा रहा है मटेरियल ऐसा दिया जा रहा है आपको जो कि आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, तो बच्चों टाइम को वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आपके प्रश्न की ओर। तो यहां पर स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर आपको सही विकल्प अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी मैं बताऊंगा मैराथन होने वाले फुल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, पहला है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ब वाला हो जाएगा बच्चों, कड़वी और ककड़ी सी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर नए हो तो यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भेज देना जिसका भी 27 फरवरी को पेपर है। ठीक है, 10th क्लास एमपी बोर्ड का। यहाँ पर सेकंड आपका सूरदास के गुरु थे, तो बच्चों कौन था, यहाँ पर है नरहरिदास, विठलनाथ हरिदास, वल्लभाचार्य। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा मैं आपको बता रहा हूं जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा द वाला, यहाँ पर हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य। ठीक है, अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना और बच्चों इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा है सूर के पद में भाषा है, तो यहाँ पर आ वाला हो जाएगा सूर के पद में कौन सी ब्रज भाषा है, तो बच्चों ब्रज भाषा है वाला आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों की पुरीन पात का अर्थ होता है, तो पुरीन पात का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर हो जाएगा कमल का पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन आपका है रामचरितमानस की भाषा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा अवधि। तो यहाँ पर अवधि आप लोगों को कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है सभी प्रश्नों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, यहाँ पर जितने भी आपको दूंगा सारे अच्छे से तैयार करना है जितने भी। ठीक है, एंड छठा क्वेश्चन है आपके लिए परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। ठीक है, तो कौन से यहाँ पर किसने दिए थे, राम ने, लक्ष्मण ने, जनक ने, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा लक्ष्मण ने। ठीक है, यहाँ पर आपका स वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स वाला आपको तैयार कर लेना है। एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों क्या है, यहाँ पर राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था, यहाँ पर ब वाला हो जाएगा भृगु। ठीक है, तो ये भृगु आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसका आंसर। अगला है आपके लिए थके पंथी पति की पंथा में अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो आपका स वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सातवें में आंसर भी आप लोगों को बताए जा रहा हूं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो क्या नहीं है, यहाँ पर है आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, साये में धूप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका द वाला हो जाएगा साये में धूप। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। उत्साह कविता में बादल का प्रतीक है, शांति, क्रांति, गति और सुख का, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ब वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब वाला आपका हो जाएगा क्रांति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि अटल, ठीक है, अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर पहला है आकाश, फागुन मास, तीसरा है बादल, चौथा है आपका प्रकृति। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ब वाला आपको लगा लेना है फागुन मास। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक है, तो कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लगा लेना है ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, अगला आपके लिए नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, यहाँ पर एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका कहानी हो जाएगा। और 14 वाला क्वेश्चन है आपका स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, तो कहां पर हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका वाला। एंड अगला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो यहाँ पर द वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देशभक्ति की भावना। ठीक है, अगला आपके लिए राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के किस गाँव में हुआ था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा बेनीपुरी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वाला आपका हो जाएगा। अगला है आपके लिए कलम का जादूगर कहा जाता
जाता है तो यहाँ पर कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है आपके लिए बाल गोविंद भगत पाठ की विदाई। तो स्टूडेंट जो इसका रहेगा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेखा चित्र हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे, किसके पद गाते थे? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हवाला आपका हो जाएगा कबीर के, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, तो यहाँ पर आपका खंजड़ी हो जाएगा, ठीक है। और 21 क्वेश्चन है आपके लिए नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका स वाला करेक्ट है, मतलब लखनऊ, ठीक है। तो स्टूडेंट आंसर इसलिए मैं साथ में लाया हूँ कि आप लोग काफी कंफ्यूजन में डूब जाते हो कि हम आंसर कहाँ से ढूंढे, तो यहाँ पर साथ में आपको आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका 22 है बिस्मिल्लाह खान का दूसरा नाम था, तो यहाँ मिठून, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिठून या हुसैन खान, तो यहाँ पर हो जाएगा अमीरुद्दीन, ठीक है। आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी 23 है आपका बंदत आनंद को कौशल्यान विशेष प्रभावित थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी से, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है सब बच्चों में ठीक ढीठ था, तो कौन सा सब बच्चों में ढीठ? तो यहाँ पर हो जाएगा बेजू, ठीक है। राजू नहीं था, बेजू था। अगला है आपके लिए 25 माँ ने भोलानाथ के पांव पर लगाया, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पिसी हुई हल्दी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए 26 फेरी भेटूला का अर्थ होता है, तो यहाँ पर द वाला आपको कर लेना है, यहाँ पर हो जाएगा फिर मिलेंगे, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अनुभूति, ठीक है। सा वाला आपको कर लेना है। एंड अगला क्वेश्चन है संधि के भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर आपको 3 कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए घनश्याम समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 13 अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं, तो यहाँ पर आपको आ वाला हो जाएगा 8, ठीक है। 8 आपको कर लेना है, 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए 31 वाच्य के भेद है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएंगे, वाच्य के भेद 3 होते हैं, तो यहाँ पर बवाल आपको लगा लेना है। एंड जो शब्द या क्रिया किसी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स वाला हो जाएगा क्रिया विश्लेषण, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 33 आपका सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है, तो क्या वाच्य है बच्चों? तो इसमें हो जाएगा कर्तव्य वाच्य, ठीक है, कर्तुवाच्य। अगला है आपके लिए 34 लड़कियां नाच रही होगी, इस वाक्य ही, तो कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 आग बबूला होना का अर्थ होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रोध करना, ठीक है, मतलब कि गुस्सा होना। अगला है आपके लिए 36 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो क्या है? यहाँ पर कामयानी है आपका। और यहाँ पर 37 क्वेश्चन आपका है किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। अगला है आपके लिए 38, यहाँ पर इसका उत्तर भी आपके सामने ही है, मतलब सभी के आंसर में साथ में लेके आऊं, बट आपको पढ़ रहा हूं ना, तो अच्छे से तैयार करना है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ो नहीं, लापरवाही करो, यही एग्जाम के लिए। 38 आपका लिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का होने का गौरव प्राप्त हुआ था, यहाँ पर आपका हो जाएगा इंदुमती को, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए 39 हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार है, तो यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा। बाकी 40 क्वेश्चन है यदि गद्य की कवियों में एक की कसौटी निबंध है, तो गद्य की कसौटी ये कथन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 41 क्वेश्चन है आपका प्रयोगवाद के कवि है, तो यहाँ पर आपका त्रिलोचन हो जाएगा, स वाला करेक्ट। एंड 42 क्वेश्चन है आपका प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सन 1943 से। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आना है, ठीक है। और अगला है आपके लिए 43 नई कविता के कवि है, तो यहाँ पर आपका द वाला हो जाएगा रघुवीर सहाय कर लेना है, ठीक है। और 44 क्वेश्चन है हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो यहाँ पर आपको जाएगा भक्ति काल, ठीक है, बा वाला कर लेना है। एंड छायावादी युग के प्रवर्तक है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है आपके। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों 46, यहाँ पर एक कवि मैथिली शरण गुप्त की कृति है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंचवटी। देखो आप बोलोगे कि सर आप इंपोर्टेंट बोल के हमें इतने प्रोवाइड करवा रहे, तो बता रहा हूँ कि मैराथन क्लास है आपका यहाँ से, ठीक है। तो मैराथन की चीज आप जानते हो एग्जाम में आती है, और 100% श्योर है जो चीजें दे रहा हूँ वो आएगी। एंड यहाँ पर 47 है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11-11। अगला क्वेश्चन है आपके लिए नीति को जानने वाले को शब्द को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर नैतिक कहते हैं या नीतिकार कहते हैं, ठीक है, नीतिकार। अगला है आपके लिए 49 कनक के अनकार्थी शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोना धतूरा गेहूं, ठीक है। 50 क्वेश्चन है आपका खेती करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृषक, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो मटके जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कुम्हार, ठीक है, जो मटकी बनाता है मिट्टी के। और ठीक है, यही इसे ही एग्जाम्पल खेती करने वाला कृषक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आपके उचित वाक्य में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं, आपके रिक्त स्थान किस प्रकार
होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला है आपका सूर्य की भक्ति की है, तो कौन से भाव की है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सख्य भाव की। ठीक है, सूर्य की भक्ति किस भाव की है, सख्य भाव की। एंड नेक्स्ट है आपका गोपियों के लिए कृष्णा ने हासिल की तरह की कहा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फूल। ठीक है, हारिल की तरह। एंड थर्ड है गोपिया उद्धव को मानती है, तो यहाँ पर क्या मानती, बड़ा भागी, बड़ा भागी। ठीक है, और यहाँ पर चौथा है आपके लिए योग संदेश लेकर फिल द ब्लैंक्स मथुरा से व्राजधाम आए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका उद्धव। अगला है आपके लिए तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, तो यहाँ पर रामचरितमानस है, तो यहाँ पर आपको रामचरितमानस को कर लेना है। ठीक है, अगला है आपके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जीवन की झांकियां में की, तो यहाँ शिव या राम, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो राम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके लिए तुलसीदास जी के गुरु का नाम था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नरसिंह। ठीक है, अगला है आपके लिए 8 क्वेश्चन, तुलसीदास की प्रेरणा में भक्ति भावना जागृत हुई थी, माता या पत्नी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पत्नी हो जाएगा। ठीक है, पत्नी आपको कर लेना। अगला है परशुराम के गुरु थे, तो कौन थे, यहाँ पर भगवान विष्णु हो जाएगा आपका या भगवान शिव, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लगा लेना है भगवान शिव। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव आएगा आपका, विष्णु नहीं आएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए 10 व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करता है, निडर या कायर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कायर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन से भरा था, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा उसका। और अगला प्रश्न की अगर बात करूं तो पहले तो यार देखो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि व्यक्ति का प्रशंसा का था, तो यहाँ पर आपका कायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जीवन भरा था, यहाँ पर दुखों से या सुखों से, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका दुखों से। ठीक है, दुखों और संघर्षों से। अगला क्वेश्चन है कवि निराला ने बादल के सौंदर्य की कल्पना की है, बाल, तो यहाँ पर हो जाएगा बालमन। ठीक है, बालमन। एंड नेक्स्ट है आपका निराला के बादलों से आग्रह किया था, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा बरस ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राइट बरस ने। तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम के लिए काफी मोस्ट पावरफुल है एकदम। ठीक है, और निराला ने बादलों को के सम्मान सुंदर बनाया, केशो आंखों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा केशो के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि निराला के अनुसार मादकता चारों ओर छा रही है, तो यहाँ पर फाल्गुन या चैत्र माह, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फाल्गुन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फाल्गुन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कवि दंतुरित मुस्कान कविता में कवि एक की मुस्कान का वर्णन करता है, शिशु या बड़े, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशु। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 17 बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर को भी पिघला देती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे को स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबुल से भी फूल झड़ने लग जाएंगे, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा शेफाली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 19 कवि मंगलेश डबराल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में प्राप्त की थी, दिल्ली या देहरादून, तो यहाँ पर आपका देहरादून करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों 20 नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी, तो यहाँ पर आपका फौजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे, यहाँ पर कैप्टन हो जाएगा या हलदार साहब, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, बाकी यहाँ पर जो खाते थे वो आपके हलदार साहब थे, कैप्टन नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट 22 लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, यहाँ पर इंदौर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है प्रतिमा बनाने वाले व्यक्ति का नाम था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा श्यामलाल। ठीक है, यहाँ पर आपका श्यामलाल हो जाएगा या मोतीलाल, तो यहाँ पर श्यामलाल नहीं होगा, मोतीलाल होगा करेक्ट है। अगला है आपके लिए प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा लगाया था दुकानदार ने बच्चों ने, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों ने। ठीक है, अगला है प्रतिभा का चश्मा बदल देता था, यहाँ पर पान वाला, तो यहाँ पर आपका जो रहेगा कौन बदलता था चश्मा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैप्टन। ठीक है, जो कैप्टन था वो चश्मा चेंज कर दिया करता था हमेशा। और 26 से दिल्ली चलो का नारा दिया था, यहाँ पर नेताजी या कैप्टन ने, तो किसने दिया था, तो ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर ये नेताजी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव में उतरा पड़ा, नदियों या खेतों में, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा खेतों। अगला है आपके लिए कबीर के पद कंठ से निकलकर ही उठते थे, या सजीव या निर्जीव, तो यहाँ पर आपको जाएगा सजीव। ठीक है, सजीव आपको कर लेना है। अगला है नवाब महाव द्वारा लगी मिलें तैयार करने के लिए फिकाकों का एक करके बाहर फेंक दिया गया कूड़ेदान में, कहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेल की खिड़की के बाहर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 30 आपका लेखक के नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उनका कमजोर है मैदा या किडनी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका मैदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए नवाब साहब ने संगति के लिए नहीं दिखाया, यहाँ पर आपका सम्मान हो जाएगा। हमसे नवाब साहब की ओर देख रहे हैं यहाँ पर खिड़कियों या क्या, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा कनखियो। ठीक है, कनखियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 आपका मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम था, यहाँ पर सुशीला या विनीता। तो यहाँ पर जो मन्नू भंडारी की बहन का नाम था यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सुशीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीला अग्रवाल की प्राध्यापिका का थी, तो यहाँ पर हिंदी वाली या संस्कृत, तो यहाँ पर आपको हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 35 लेखिका मन्नू भंडारी का संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका, ठीक है, श्रीमती फिलिंदा ब्लैंक्स से हुआ, शीला अग्रवाल, मीना अग्रवाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका शीला अग्रवाल। ठीक है, सेकंड है आपके लिए यहाँ पर महानगरीय जीवन है, तो यहाँ पर आत्महनीय बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के गांव में हुआ था, तो यहाँ पर आपका डुमराव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक संबंध थे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आत्मीय कूट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप लोगों को मुझे इसको कमेंट करके बता देना है कमेंट सेक्शन में, जहां तक करेक्ट आंसर आपका आत्मीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 39 पिताजी का पूजा पाठ के बाद अपनी वही में राम राम लिखते थे, राम नामा कृष्ण नामा, तो क्या लिखते थे, यहाँ पर आपका राम नामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए जहां लड़कों का संग तहां जहां बाजे यहाँ पर मृदंग तंग, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका तंग हो जाएगा। ठीक है, मृदंग तंग, तो यहाँ पर आपका मृदंग हो जाएगा। जहां तक अगर तंग होता है तो आप लोग मुझे जो कमेंट में बताना। 41 क्वेश्चन है लड़के और बंदर पराई नहीं समझते थे, यहाँ पर आपका पीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नया कार्य करने आरंभ करने पर पताकाएं लगाई जाती है, रंगीन काली, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रंगीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा रंगीन। अगला क्वेश्चन है आपका कवि लोग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाइड। ठीक है, गाइड हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है धर्म चक्र को घुमाने से धुल जाते ही थे, यहाँ पर पाप या कपड़े, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों कि लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियां ही, तो भूटिया है, क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा आंसर भूटिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जितेन उत्साहित होकर कहने लगा हिंदुस्तान स्विट्जरलैंड क्या है, तो कटाओ कश्मीर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कटाओ। ठीक है, कटाओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय के विद्यार्थी रहे थे यहाँ विज्ञान के, ठीक है, किसके रहे विज्ञान के। अगला क्वेश्चन है शिव पूजन सहाय मुख्यतः के लेखक है, तो गद्य के या पद्य के थे, यहाँ पर जो लेखक थे वो गद्य के थे, यहाँ पर आपका गद्य जो रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रचनाकार की भित्री ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती थी, विवस्तता कल्पना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विवस्तता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अज्ञेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था, कशिया या कुशीनगर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा लखनऊ में कहां पर हुआ था बच्चों, तो इसका हो जाएगा कशिया कुशीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए रमेश क्या लिखता है, तो यहाँ पर आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक, तो आज्ञावाचक लिखता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आज्ञावाचक प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहता है आपको प्रश्नवाचक होता है। वैसे बाजार जाओ सूचक क्या है, तो यहाँ पर क्या है आज्ञावाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए द्विक प्लस अंबर की संधि होगी, दिगंबर क्या होगी दिगंबर। ठीक है, दिगंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देख लेना है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि दिनेश शब्द का संधि विच्छेद होता है दिनेश दिनेश, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दिनेश। ठीक है, दिनेश आपको करेक्ट हो जाएगा वैसे दिनेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उस समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 57 यहाँ पर समास में पूर्व पद संख्या वाली विशेषण होता है द्विगु या कर्मधारा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसोई घर समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर तत्पुरुष या कर्मधारा है, तो यहाँ पर जो आपका रहेगा तत्पुरुष समास का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधि में दो वर्षों के मेल और दो मेलों के संबंध को कहते हैं समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए द्विग समास का उदाहरण होता है, यहाँ पर आपका पंचवटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है समग्र या अल्प, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, यहाँ पर समग्र हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है कामिनी एक है, तो यहाँ पर महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है। ठीक है, तो खंड काव्य आपको कर लेना है। वैसे सॉरी, खंड काव्य नहीं, महाकाव्य होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको देख लेना है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जगन्नाथ की है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी है? आचार्य विश्वनाथ जगन्नाथ की, यहाँ की पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट पूछा गया है कि रमिरति खंड काव्य की रचना है, तो यहाँ पर किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कवि दिनकर की। ठीक है, कवि दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य में अगले व पिछले गरियों का पारंपरिक संबंध ना हो उसे कहा जाता है मुक्तक या प्रबंध काव्य। तो क्या पर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका मुक्तक काव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनय तत्व की प्रधानता में होती है, तो यहाँ पर क्या दृश्य काव्य हो जाएगा आपका। दृश्य मतलब देखना, अभिनय करना। एंड 68 क्वेश्चन है, शब्द गुण प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और जो गुण काव्य में जोश या ओज उत्पन्न करते हैं वह कहलाता है प्रसाद गुण या ओज गुण। तो यहाँ पर जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर ओज गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक विशेषण क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पर आपका क्रिया हो जाएगा। अगला है, समुच्चय बोधक शब्दों को कहा जाता है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका योजक हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में संधि है, तो विद्यालय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपका स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर संधि कर लेना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ती चिड़िया पहचानना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मुहावरा। ठीक है, और यहाँ पर 74 आपका पूछा गया है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पर अकर्मक या सकर्मक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ज्ञाप मुक्तक को काव्य भी कहते हैं, गैप मुक्तक को काव्य भी कहते हैं, छंद या प्रगीत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा? प्रगीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर फ्रेंच हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एकांकी में अंक होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, यहाँ पर गोदान आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे प्रथम। ठीक है, गोदान होता है। बाकी आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जरूर पढ़ना, गोदान ही रहेगा। बाकी यहाँ पर परीक्षा गुरु भी आ सकता है। ठीक है, जहां तक परीक्षा गुरु भी हो सकता है, गोदान हो सकता है। ये आपके लिए SW हो गया एक तरह से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मार्गी शाखा का प्रधान रस है, तो यहाँ पर वात्सल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वात्सल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों के हिंदी अनुवाद किए 23-24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लक्ष्मण ग्रंथ की रचना सर्वाधिक हुई थी वीरगाथा या रीतिकाल में, तो यहाँ पर आपका रीतिकाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के काव्य प्रयोगवादी कवि नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका, क्या लिखा है? अज्ञेय रामधारी दिनकर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बाकी 83 है आपका, इनमें से प्रगतिवादी कवि नहीं है, यहाँ पर महादेवी वर्मा या नवी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा यहाँ पर महादेवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ पर ये जो है लोकोक्ति कहते हैं, वैसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, बाकी ये अगर रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या होती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 33। ठीक है, 33 सोचिए। बाकी यहाँ पर स्थायी भाव हो जाएगा, संचारी भाव आपको ऊपर वाले का आंसर। बाकी 86 का है, आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है रस को या अलंकार को, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको वो आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट करेक्ट आंसर रस को। ठीक है, तो यहाँ पर रस को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो कहलाता है आलंबन या उद्दीपन, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको आलंबन कर लेना है करेक्ट। बाकी 88 क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर श्रृंगार का क्या होता है आपका? रति होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव हुए, तो यहाँ पर शोक निर्वेद, तो यहाँ पर आपका शोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है, अलंकार से काव्य में उत्पन्न होती है सुंदरता या दीर्घता, यहाँ पर आपका सुंदरता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, छंद शास्त्र में पाठ का अर्थ होता है, यहाँ पर तृतीय के चतुर्थक होता है, कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, जहां लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अलंकार होता है, तो यहाँ पर आपका अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
एंड अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर है आपका बार बार मोही लगी बोली बोला हुआ पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर पूर्ण रखती है, जो कि एक ही शब्द दो बार आया है बार बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, छंद में हस्व को लघु और दीर्घ को कहते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिता की हत्या करने वाला कहलाता है पितृहता, ठीक है, पितृहता। एंड नेक्स्ट है आपके लिए 96 क्वेश्चन, इस श्लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर ऐहिक या दैविक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका स्टूडेंट, इसमें आपको कर लेना है ऐहिक, ठीक है। स्टूडेंट देखो अभी तो आपको पूरे करवाऊंगा, आपको कहीं भागना नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से वीडियो देखो पूरी फुल। एंड यहाँ पर 97 है, महल के भीतरी भाग को कहते हैं अत या छत, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा छत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुबह के बाद के समय के लिए एक शब्द है, यहाँ पर आपका सुबह के बाद के समय के लिए, तो यहाँ पर आपका शाम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा दोपहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है खीर खाना, कठिन कार्य करना, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कर्म के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार फल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए 101 वाला, तो यहाँ पर है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का मुहाव, इसमें है तो यहाँ पर लोकोक्ति या मुहावरा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपके लोकोक्ति है, तो यहाँ पर लोकोक्ति लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर है आवश्यकताओं से अधिक वस्तु, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा अवस्था से वस्तु, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एंड अगला है आपके दाल ना गहना मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना, दल ना सिजना, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सफल ना होना, ठीक है, सफल ना होना, दाल वाला नहीं आएगा, सफल ना होना, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 103 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताऊं, अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं स्टूडेंट आपके निम्नलिखित वाक्यों के लिए जो सत्य असत्य आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर सत्य असत्य भी आपको देख लेना है। पहला है, राजा का धर्म है कि वह प्रजा के लिए सुनता है, तो यहाँ पर पहले का आपका क्या हो जाएगा, पहले का आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड आपका है बच्चों, गोपिया कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही, सत्य। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सूरदास की भाषा सहज और स्वाभाविक माधुर्य गुण से परिपूर्ण है, सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तुलसीदास जी का व्रज और अवधि भाषा का सम्मान अधिकार है, यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहा था, तो यहाँ पर जो 6 रहेगा आपका सत्य हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपके लिए, परशुराम ने शिव धनुष को तोड़ने वाले को अपना भयंकर शत्रु कहा था, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा इसका भी, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, तो यहाँ पर हो उठे थे, सत्य हो जाएगा। 10वां परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, तो यहाँ पर 11 जो क्वेश्चन है यहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। बाकी 12 क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका 12 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका असत्य हो जाएगा। एंड 30 क्वेश्चन है, कवि निराला की कविताओं में संगीतात्मकता और स्पष्ट अनुभूति होती है, तो यहाँ पर 13वें का जो रहेगा आपका सत्य हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, कवि निराला फागुन मास के सौंदर्य दर्शन को अपनी आंखों से हटा नहीं पा रहे हैं, तो 14 का जो रहेगा राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। जितने बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपके लिए, कवि निराला ने बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में बताया है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन धुमक्कड़ और फक्कड़ स्वभाव के प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर 16 आपका सत्य हो जाएगा। और जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17 क्वेश्चन है, कवि ने बालक की मुस्कान को अमूल्य माना है, तो यहाँ पर जो आपका 17 क्वेश्चन है इसका सत्य हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में पानी का जादू शब्द प्रयोग में के लिए नहीं, कीर्ति के लिए नहीं किया जाता है, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में खो जाता है तब संगतकार की गाने को स्थायी स्वर को पकड़ते रहता है, तो यहाँ पर 19 का आपका सत्य हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन जो आपका 20वां, निराला पूंजीवाद के समर्थक पोषक थे, सत्य हो जाएगा। निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, सत्य। नेताजी की मूर्ति ऊंचाई फीट थी 2 और नेताजी की मूर्ति संगमर की थी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रामवृक्ष बेनुपुरे आधुनिक युद्ध निबंधकार है, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, यहाँ पर भादो की अद्वितीय में भगत गीत नहीं गाते थे,
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो असत्य हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा आपका। और यहाँ पर नेक्स्ट लखनऊ का आपका सत्य हो जाएगा। मन्नू भंडारी अपने पिता के वैचारिक टकराहट थी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका 29 क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी 6 भाई बहन में सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार की वातावरण था, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया, आप लोग बोरिंग मत होइएगा, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 33 है वो आपका सत्य हो जाएगा, 32 भी आपका सत्य हो जाएगा, 31 असत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 34 का जो आंसर रहेगा स्टूडेंट आपका सत्य हो जाएगा, 35 भी सत्य हो जाएगा, 36 भी सत्य हो जाएगा, और आपका 37 भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 39 8 क्वेश्चन आप जो रहेगा आपका, एंड यहाँ पर 8 सत्य हो जाएगा आपका, 19 भी आपका सत्य हो जाएगा, 39 वाला सत्य हो जाएगा। और 40 क्वेश्चन, संस्कृत व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तो पूर्ति के बाद बेकार बैठा रहता है, तो यहाँ पर आपका असत्य रह जाएगा। आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा का कारण है, यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, भोलानाथ को मैया गोद से निकालकर बाबूजी की गोद में मिले शांति मिली, यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो यहाँ पर 43 का आपका असत्य हो जाएगा, 44 भी असत्य हो जाएगा, और 45 जो रहेगा आपका सत्य हो जाएगा, और 46 आपका सत्य हो जाएगा, 47 आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है अगला क्वेश्चन वो भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन जो है वो भी आपका सत्य हो जाएगा। तिलिस्म का भावार्थी शब्द जादू है, ठीक है। एंड स्टूडेंट देखो यार, जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ ना ये अच्छे से तैयार कर लो। आप देखो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन विद आंसर भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बाकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर दूंगा, उसके लिए वीडियो को लाइक करना है यार। बाकी जो भी आपके काव्य बोध भाषा बोध से छूट गया है वो चीजें मैं जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपका 51 क्वेश्चन है, तो 51 का आपका क्या हो जाएगा, 51 का जो रहेगा राइट आंसर आपका, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 51 जो आपका था, ठीक है। 51 का आपका सत्य हो जाएगा, 52 सत्य हो जाएगा, 53 आपका सत्य हो जाएगा, 54 आपका सत्य हो जाएगा, 55 आपका असत्य हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर आपका 56 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मनोहर शब्द वाला, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा। 57 आपका सत्य हो जाएगा, 58 आपका सत्य हो जाएगा, 59 आपका असत्य हो जाएगा, और 60 वाला मधुर कर्मधारय समास से असत्य हो जाएगा। जहां दोनों पद प्रधान हो द्विगु समास होता है, असत्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपको देख लेना है अच्छे से, यहाँ पर 62 क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना, इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। 63 पंचवटी महाकाव्य है, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, तो यहाँ पर जितने भी बता रहा हूँ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 64 आपका सत्य हो जाएगा, 65 आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर उद्धव शतक रत्नाकर ऋतिक महाकाव्य है, तो यहाँ पर इसका आप लोगों को HW दिया जा रहा है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 66। बाकी यहाँ पर 67 का जो आपका रहेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 को आपको कर लेना है बच्चों सत्य, और यहाँ पर आपका असत्य करना है, ठीक है। 68 क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, 69 क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, 70 क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, 71 क्वेश्चन जो आपका है हिंदी गद्य का स्वर्ण द्विवेदी युग है, तो इसमें जो आपका राइट रहेगा असत्य हो जाएगा। 72 क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, 73 क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा, और यहाँ पर 74 भी आपका असत्य हो जाएगा, और 75 भी असत्य हो जाएगा। 76 जो क्वेश्चन है मांत्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है रस के 7 अंग, यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा बच्चों। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए है 18 क्वेश्चन 78, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 80 क्वेश्चन, तो 80 भी आपका असत्य हो जाएगा, और 81 क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, 82 जो रहेगा आपका सत्य हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर 83 जो क्वेश्चन है आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर एक ही स्थान पर टिके रहने यावावर शब्द आता है, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। 85 जो आपका है वो असत्य हो जाएगा, 86 भी आपका असत्य हो जाएगा, और 87 भी आपका असत्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 88 क्वेश्चन अंगूठा दिखाना अर्थ धोखा देना, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां समान है, सत्य हो जाएगा आपका।
और यहाँ पर आपका 19 क्वेश्चन स्टूडेंट आपको देख लेना है। क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, सत्य हो जाएगा। कर्तव्य भाव प्रधान होता है, असत्य। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा आकर्मक होती है, सत्य। और उसने खाना नहीं खाया जाता, भाववाच्य है, यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पर वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, विधिवाचक है, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। स्टूडेंट जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि आपके सही जोड़ियां। तो यहाँ पर सही जोड़ी कुछ इस प्रकार है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय काफी कम बचा है। इन सही जोड़ी को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, जितने मैं दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्तंभ वाले को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर विनय पत्रिका को आपको मिला लेना है तुलसीदास से। और गले का हार ना होना, बहुत प्रिय लगना, साहित्य लहरी को आपको मिला लेना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा सूरदास। चौथा है आपका रिपोतार्ज की भाषा फ्रेंच है। और पहाड़ पर लालटेन, तो यहाँ पर आपका मंगलेश डबराल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट सही जोड़ी आपको देख लेना है, ये वाली कामयानी को आपको मिला लेना है। महाकाव्य से दोहा जो है आपका छंद हो जाएगा। सुदामा चरित्र आपका खंड काव्य है। नाटक जो है आपका दृश्य काव्य। और शांत आपका निर्वेद हो जाएगा, शांत रस का स्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यही है स्टूडेंट, यहाँ पर शिव पूजन रचनावली को आपको मिला लेना है किससे, तो यहाँ पर आपका रहेगा वो आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट यही सही जोड़ियां भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि काफी समय कम बचा है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी सही जोड़ियां उनको भी आप लोग देख सकते हो, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, लाइक नहीं किया हो। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो निम्नलिखित प्रश्न हो, यहाँ पर जो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं बच्चों एक एक नंबर के, तो वो देख लेते हैं। तो वो भी आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही होने वाले हैं, बट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेना है जितना भी है। आप ये मत सोचना स्टूडेंट कि ये फालतू चीजें, यही मोस्ट इंपोर्टेंट। उद्धव ने और गोपियों का संवाद किस नाम से प्रसिद्ध है, भ्रमर गीत। नेक्स्ट है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म हो जाना चाहिए प्रजा का हित करना। और यहाँ पर थर्ड प्रश्न है आपके लिए, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़ देते हैं, यहाँ पर उद्धव पर। चौथा है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड पर अंश है, यहाँ पर आपका बालकांड हो जाएगा। पांचवा है परशुराम जी किसके भक्त थे, शिव के। छठा है आपके लिए परशुराम के अनुसार सेवक किसे कहते हैं, जो सेवा का कार्य करता है। सेवन क्वेश्चन है आपका, सीता स्वयंवर ने राम लक्ष्मण किससे आए थे, तो यहाँ पर आपका गुरु विश्वामित्र के साथ हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आपका बालकु गोदी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। 9 क्वेश्चन है कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार उनकी जीवन व्याध्याय किस अवस्था में, यहाँ पर आपका हो जाएगा सुप्तावस्था, ठीक है। बाकी यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी निराशामयी स्थिति के लिए निकलने के लिए पाते बताया, यहाँ पर आपका स्मृत्य हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता किस पक्ष में अभिव्यक्त हुई, जीवन के यथार्थ भाव की पक्ष में। यहाँ पर आपका 12 क्वेश्चन है, प्रसाद के आलिंगन में आते आते भाग गया, तो यहाँ पर जीवन का सुख। एंड यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, कवि जयशंकर प्रसाद के परिवार को किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर आपका हो जाएगा सुहानी साहू, ठीक है, सुधनी साहू। आप लोगों को बाकी कमेंट में बताना है क्या, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या पर्सनल मुझसे इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 वाला हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इनको अच्छे से तैयार कर लेना। बादल किस दिशा से आते हैं, अज्ञात। यहाँ पर 17 है, तप्त धरा के सांकेतिक अर्थ होता है सांस्कृतिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, ठीक है। एंड यहाँ पर 18 क्वेश्चन है, कवि निराला के अनुसार बालक के हृदय में किसकी छवि विद्यमान है, विद्युत की। यहाँ पर 19 क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। फागुन माह किसका संधिकाल होता है, यहाँ पर सदी गर्मी का, ठीक है। और यहाँ पर आपका है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है या कथन किसका है, पान वाले का, ठीक है। और 21 क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, यहाँ पर टोपी हो जाएगा आपका। बाल गोविंद भगत कबीर क्या मानते थे, तो यहाँ पर आपका साहब हो जाएगा। कबीर के गीतों को कौन गाता था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाल गोविंद भगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो थी वो किस माह से शुरू होती है, तो यहाँ पर आपका कार्तिक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, जितने बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। यशपाल जी का जीवन परिचय भगत सिंह और सुखदेव कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर नेशनल कॉलेज हो जाएगा आपका।
बाकी यहाँ पर 26 आपको देख लेना है। लेखिका मन्नू भंडारी के घर पर आए दिन किसके जमावाड़े होते थे? राजनीतिक पार्टियों का। और यहाँ पर आपका 27 क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पर आपका राजेंद्र यादव हो जाएगा। अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? इंदौर में। तो यहाँ पर इंदौर आपको लिखना था, ठीक है। और यहाँ पर 29 है आपका, मन्नू भंडारी का स्वभाव था यहाँ पर धैर्यवान, सहनशील व सरल स्वभाव, ठीक है। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी का साहित्यिक प्रवेश किसने कराया था? उनके पति राजेंद्र यादव ने। बाकी यहाँ पर 31 क्वेश्चन है, मुहर्रम के समय बिस्मिल्लाह खान की आंखें की शहादत किस प्रकार रहती थी? हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों की शहादत में। एंड यहाँ पर 32 क्वेश्चन आपको देख लेना स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह खान को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया? भारत रत्न, ठीक है। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका पूरा। एंड यहाँ पर 33 बिस्मिल्लाह खान की माँ का नाम था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिठून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 34, संस्कृति में कौन सी भावना समाहित होती है? कल्याण की, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बोल रहा हूँ उतने आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपको देख लेना है स्टूडेंट, हमें हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा अंश किससे मिला? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक व्यक्तियों से, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका हो जाएगा हरनाम दास किसके बचपन का नाम था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बंदत आनंद कौशल्यान, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका 37 क्वेश्चन है, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही? तो यहाँ पर हो जाएगा पेट की ज्वाला शांत करने की प्रेरणा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के मानवता सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व व्यक्त त्याग किया? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ गुप्त ने, ठीक है। एंड यहाँ पर आप जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं जिनका प्रयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें कहते हैं सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका हो जाए न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की थी? तो यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? यहाँ पर लेनिन हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, पिताजी भोलानाथ को क्या सिखाते थे? यहाँ पर आपका हो जाएगा गोरस एवं भाव, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट देख सकते हो 43, माता का अंचल पाठ में शैशव काल किन क्रियाकलापों का वर्णन किया है? और बाकी स्टूडेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा शैशवीर्य, ठीक है। बाकी यहाँ पर बालकों को झुंड को देखकर भोलानाथ क्या बोल जाता है? समीकना रोना, ठीक है। एंड यहाँ पर 45 क्वेश्चन का उत्तर जो आपका मुशन तिवारी ने। और यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि समय ज्यादा हो गया इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आया? बहुत से बिच्छू आए थे, ये आपको पता होगा। बाकी 47 क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का कोई मानवीय गुण ने लिखिए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संवेदनशील, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपका 48 क्वेश्चन जो था, अज्ञेय जी की किसी एक रचना का नाम लिखिए? अरिवो करुणा प्रभामयी, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 49, लेखक अज्ञेय ने जापान के हिरोशिमा नगर में घूमते समय पत्थर किसमें छापा देखा? मानकी, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो स्टूडेंट तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। 51 क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, लंबोदर शब्द का समास विग्रह समास का नाम लिखना है, बहुब्रीहि समास होता है। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, अन्य अर्थ का बोध करता हो, उन समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। बाकी 53 है, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे खंड काव्य कहते हैं, महाकाव्य में कई सर्ग होते हैं। कोई एक खंड काव्य का नाम होता है सूरदास चरित्र, ठीक है। और यहाँ पर 55 क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य का एक उदाहरण होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका विहारी सत्सई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56, मुख्य रूप से स्थायी भाव की संख्या होती है वो 10 होती है। और यहाँ पर 57 है 16 मात्राएं वाला, तो इसमें आपका चौपाई आ जाएगा, चौपाई में होती है 11-11 मात्राएं, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट 58 क्वेश्चन है, साकेत एवं पंचवटी रचनाओं रचनाकार के नाम, तो यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 59, मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका मांत्रिक छंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 60, हिंदी गद्य साहित्य इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र से, ठीक है। बाकी यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तक का नाम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मुंशी सदासुखलाल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने परोपकार, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, हिंदी का प्रथम एकांकी होने का गौरव किस एकांकी को प्राप्त हुआ? उसका नाम लेखक के नाम सहित लिखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक गुट किसका है? जयशंकर प्रसाद का। बाकी 64 है आपका आधुनिक काल के 2 कवियों के नाम हुए थे, यहाँ पर है सोम ठाकुर और वीरेंद्र मिश्र, ठीक है। बाकी यहाँ पर 65 पे हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में? तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। बाकी यहाँ पर 66 क्वेश्चन हिंदी के 4 छायावादी कवियों के नाम, जयशंकर प्रसाद,
सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा और निराला। एंड 66 क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, रीतिकाल में वीर रस की कविता है, तो यहाँ पर भूषण हो जाएगा आपका। 68 क्वेश्चन है आपका, कवि किसी एक प्रगतिवादी आलोचक का नाम लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है आपका 69, यहाँ पर हो जाएगा नई कविता, नई कहानी के शुरुआत किस कहानी में मानी जाती है, उसने कहा था, ठीक है। अगला यहाँ पर रसों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, SW आपके लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर 71 क्वेश्चन है, जहाँ नायक और नायिका वीरा का वर्णन हो, वहां होता है वियोग अलंकार, वियोग और श्रृंगार रस होता है मतलब। अगला क्वेश्चन है 72, स्थायी भावों की विद्रूपण करने वाले को कहते हैं विभाव, हो जाएगा आपका वह अब नाची हो बहुत ही गोपाल में कौन सा रस है, तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ठीक है। बाकी वर्ण मात्रा इति गणना वाले को कहते हैं छंद कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कितने वर्षों का एक गण होता है, तो यहाँ पर आपका 3 वर्णों का हो जाएगा, 3 वर्णों का होता है, ठीक है, वर्षों का नहीं। 77 है, गागर में सागर भरने का अर्थ होता है घोड़े में बहुत कहना, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका स्टूडेंट 78 क्वेश्चन, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना या कठिन कार्य। एंड यहाँ पर दांतों तले उंगली दबाना को कहा जाता है दंग रह जाना देखकर, मतलब, ठीक है, अचंबा हो जाना एकदम। 80 क्वेश्चन है आपका, अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, और छोटे छोटे वाक्यांश कहलाते हैं यहाँ पर मुहावरे, हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है यहाँ पर बहुत कठोर परिश्रम करना, ठीक है। बाकी यहाँ पर 83 है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजाशत्रु। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको 83 आपको एक शब्द वाक्य में उत्तर बता दिया हूँ। जितने भी यहाँ पर आपको बताए होंगे इस सीरीज में स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी आपका 27 फरवरी को पेपर होगा MP बोर्ड के छात्रों का, तो यहाँ से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए बाकी काव्य खंड गद्य खंड के इंपोर्टेंट नहीं देखा हो तो चैनल पर जाके देख लेना स्टूडेंट। बाकी यहाँ पर भाषा बोध काव्य बोध के जो भी आपको इंपोर्टेंट रह गए वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और आपने वीडियो को अगर एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।